नमस्कार बच्चों। टुडे एक फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट का सेकंड पार्ट डाउट में था। किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि ये एक डाउट है सर, तो उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये था 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 इंटू 1/14 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सो इन दीज टू टर्म्स 2/5 इज़ ए कॉमन एलिमेंट। अगर 2/5 कॉमन एलिमेंट है तो हम इसमें सबसे पहले इस तरह से अरेंज करते हैं कि इन 2/5 को एक साथ या इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख सकें। टू राइट देम टुगेदर हम इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेंजिंग द पोजीशन, हम एडिशन के अंदर पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो ये पूरी टर्म जो है वो पहले इस तरफ आ जाएगी और ये जो पूरी टर्म है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे इसमें हमने शिफ्ट किया 1/14 इंटू 2/5 और ये माइनस का 1/6 इंटू 3/2, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। फिर अगेन 2/5 इज़ इन फर्स्ट पोजीशन और यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोजीशन में, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सो ये इंटरचेंज हो जाएगा 2/5 इंटू 1/14। अगेन इसमें अब 2/5 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी हमने। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम 2/5 को कॉमन ले लेंगे, या हमने 2/5 को डिस्ट्रीब्यूट किया है -3/7 एंड 1/14 से। तो हम इनमें से 2/5 को कॉमन लेंगे। 2/5 को कॉमन लेने पर ये आएगा -3/7 प्लस 1/14 और इधर जो रिमेनिंग टर्म है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 के टेबल में 6 एंड 3 दोनों आते हैं, तो 3 के टेबल में 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6, ये 3 के टेबल में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट में अब ये -3/7 है, ये 1/14 है। हमने फ्रैक्शंस के लिए किया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली उस केस में कर सकते हैं जब न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास 14 बने। अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू मेक द न्यूमरेटर सेम हम क्या करेंगे, इसमें 14 है और इसमें 7 है, आइदर तो आप एलसीएम लीजिए। अगर आपको एलसीएम का नहीं कंफर्म हो रहा, अगर नहीं याद आ रहा, तो उस केस में एक ऐसी टेबल देख लीजिए जिसमें दोनों वैल्यूज़ आती हों, या दोनों की टेबल रीड करते हुए ये चेक कर लीजिए जिसमें एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। जैसे 14 दोनों की टेबल में आता है, ये 1 पर आता है और ये 7 to the 14, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। और इधर 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, 2 इंटू 2 करने पर हमारे पास 4 बन जाएगा। देन इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 करेंगे, माइनस का 6/14 हो जाएगा। 14 दोनों में कॉमन एलिमेंट है, एक बार डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, -6 + 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा। -6 + 1 करेंगे, -5 रिमेनिंग बचेगा। 5 से 5 कैंसिल, 2 के टेबल से ये 7 पर कैंसिल, रिजल्ट इसमें -1/7। अगेन इन दोनों के अंदर न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इसको तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि 28 एक ऐसा नंबर होगा जो 4 और 7 दोनों में कॉमन एलिमेंट आएगा। इसमें बन जाएगा ऊपर तो 4 इंटू 1 4/28, इसमें 7 इंटू 1 7/28, 28 सिंगल टाइम लिखा जाएगा, -4 -7 जो -11/28। तो इस प्रॉपर्टी को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 बार तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व किया है। और कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था, जो भी डाउट हैं आप लिख के भेज दीजिए कि ये डाउट है हमारा। मेरी तरफ से ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने होमवर्क के लिए इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में ये नोटबुक जो है जिसमें आप होमवर्क कर रहे हैं वो मेरे को चेक करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब
हमारे पास नंबर से बनी हुई लाइन, इसके अंदर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स लिखे जाते हैं, जिसमें मिडिल में हम 0, ऑन द राइट हैंड साइड वी विल राइट पॉजिटिव नंबर्स and on left hand side we will write negative numbers. It can be any we can extend this number line anywhere, किसी भी साइड में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 3, 4 जितने भी नंबर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको शो कर सकते हैं। अब अगर हमें 2/5 को इस नंबर लाइन पर शो करना है तो हम किसी 0 के बाद में और 0 से पहले जितने भी ये कॉलम्स बन रहे हैं उनको 5 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल हमारे पास लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जैसे एक पार्ट ये बन गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और लास्ट 5th पार्ट अपने आप आ गया। ये जो फर्स्ट पार्ट होगा, या इस तरफ अगर हम बनाएं 0 से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th पार्ट, 1 पार्ट है ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट और ये 5th पार्ट। 2/5 है, इसका मतलब 2/5 का मतलब है हमने इस पार्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना था। अब ये जो 5 पार्ट्स बन रहे हैं वो डिवाइडेशन हो गया। फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे 1/5, सेकंड पार्ट को 2/5, थर्ड पार्ट को 3/5, 4/5 एंड 1 इज इक्वलेंट टू 5/5। हम इसको 5/5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर पार्ट जो बनेगा 6/5, 7/5, 8/5 एंड इसी फॉर्म में आगे जो डिवाइडेशन के पार्ट्स हैं उनको लिखते जाएंगे। सिमिलरली 0 के इस तरफ अगर बात करें, अगर 0 के इस तरफ की पार्ट की बात करेंगे तो 0 के इस तरफ भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो वैल्यू होगी जब हम लेफ्ट साइड में हम चलेंगे 0 के, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पार्ट्स आएंगे। अगर नेगेटिव पार्ट्स आएंगे तो ये बन जाएगा -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। ये -5/5 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये जो वैल्यू आएगी -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, ये -10/5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से हम जो भी अपॉन में 5 यानी जो डिनोमिनेटर 5 शो करता है उसके सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें अगर 2/5 को शो करना है, ये वैल्यू 2/5 आएगी। हम इस तरह से कॉलम लगाते हुए इसको शो कर देंगे, आंसर हो जाएगा इसका। अगर हमारे पास इसमें -6/5 को रिप्रेजेंट करना है तो -6/5 ये रही कंडीशन, यहाँ पे ये -6/5 को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर -1 ये -6/5 आ रहा है तो इस आफ्टर -1 -6/5 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस मेथड से हम किसी भी नंबर, रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है वो है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब अगर 2 रेशनल नंबर हमें गिवन है और उसके बिटवीन हमारे पास एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। सपोज करो आपके पास दे दिया जाए 1/5 एंड 3/4। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, देन ओनली हम इसमें इनके इन बिटवीन कोई भी नंबर्स पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नंबर पुट नहीं कर पाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने का मेथड, अगर आपको एलसीएम आता है तो एलसीएम लीजिए, अगर नहीं आता है तो हो सकता है फर्दर एक्सरसाइजेज में कहीं बता दिया जाए। हम 5 और 4 की टेबल रीड कर लेते हैं, जो कॉमन नंबर दोनों में आएगा। 5 और 4 दोनों की टेबल में 20 आता है,
इसलिए हम इसको 20 में कन्वर्ट करेंगे। 5 की टेबल में 4 पर आता है और 4 की टेबल में 5 पर आता है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। ये बन जाएगा 4/5 फॉर द 20 और ये बन जाएगा 3/5 द 15/20। अब इसके इन बिटवीन 4/20 और 15/20 के बिटवीन हम 11 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब अगर 10 या 11 नंबर्स हम लिख सकते हैं तो वो तो लिखे जा सकते हैं। उतने नंबर्स अगर पूछे, उनमें से कोई भी नंबर पूछ लिया जाए तो हम पुट कर सकते हैं, बट अगर उससे ज़्यादा पूछ लिए जाएं तो फर्दर कंडीशंस और हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमें ये कह दिया जाए फाइंड द 15 इंटीजर्स रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। सो 15 निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड और कर लेंगे भी। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर लो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ये बन जाएगा 8/40 और यहाँ पे आ जाएगा 30/40। इसके बिटवीन अगर इनके बिटवीन लिखना चाहें तो 9/40 भी इसके इन बिटवीन है, 10/40 भी इसके इन बिटवीन है, 11/40 12/40 13/40 14/40। इस तरह से हम अप टू 29/40 तक नंबर्स लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर कहे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर में चेक करेंगे। अगर न्यूमरेटर में डिफरेंस उतने नंबर्स का आता है तो वो नंबर्स लिख दीजिए। ऊपर न्यूमरेटर में काउंटिंग लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर सेम रख देंगे। इसे हम फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स में यूज़ करेंगे, जिस पर बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, -5/6। एक नंबर लाइन बनाएंगे, मिडल में 0, इस तरफ हम 1 लिखेंगे, इस तरफ हम -1 -2 +2। एक कॉलम को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -1/6 -2/6 -3/6। इस तरफ 1/6 2/6 3/6 4/6 एक्सेट्रा। अगर अब हम -5/6 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास -5/6 है। आप इसको एक ब्रैकेट बनाते हुए, रेक्टेंगल बनाते हुए इसको लिख देंगे कि -5/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन अगेन सेम है, हमें ऑन द नंबर लाइन -2/11 -5/11 -9/11 रिप्रेजेंट करना है। सो रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे। अगेन सेम पार्ट, मिडिल टर्म में 0, उसके बाद में 1, दोनों तरफ, एक तरफ -1, दूसरा आ जाएगा -2 और सिमिलरली इस तरफ +2। इसको 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टू कन्वर्ट इट इन 11 इक्वल पार्ट्स, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th खुद इटसेल्फ हो जाएगा -1। इसमें जो वैल्यू लिखी जाएगी हम लिखेंगे -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11। अब वो कह रहा है -2/11 को शो करिए, तो -2/11 ये वैल्यू आ जाएगी -2/11। -5/11 को रिप्रेजेंट करना है तो ये वैल्यू जो होगी -5/11 हो जाएगी। सिमिलरली फर्दर जो पार्ट्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से स्मॉलर हो। अब 2 से स्मॉलर कोई भी आप रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। स्मॉलर देन 2 में हमारे पास मैनी नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी हमारे पास कंसिडर कर सकते हैं। उसने कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर नहीं दिया है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर नहीं गिवन हो तो इनफाइनाइटली मैनी लिख सकते हैं। ओनली 5 लिखने को कहा है, हम 5 लिख देते हैं। 2 से स्मॉलर आता है हमारे पास 1 0 -1 -2 -3। दीज आर द 5 रेशनल नंबर्स विच आर लेस देन 2।
फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अभी अभी मैंने आपको टॉपिक करवाया है -2/5 एंड 1/2 के बिटवीन 10 रेशनल नंबर्स पुट करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे करें? 5 और 2 है, टेबल में 10 आता है, हम इसको -2/5 इंटू 2/2 करेंगे, इधर 1/2 इंटू 5/5 करेंगे, इससे रिजल्ट आ जाएगा -4/10, यहाँ आ जाएगा 5/10। इसके बिटवीन 10 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -4 से ग्रेटर वैल्यू -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 तो है ही हमारे पास गिवन। ये चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स बन रहे हैं। 9 और 10 दो और नंबर्स रह गए, अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई डिवाइड करके और डिवाइडेशन में कंप्लीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल -4/10 है, तो इस -4/10 को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ये हमारे पास बन जाएगा -8/20, ये बन जाएगा 10/20। नाउ राइट द 10 नंबर्स। -8 से ग्रेटर -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20 and 1/20. Similar way we can write any number of rational numbers between -2/5 to 1/2। इसी प्रकार के हमारे पास नेक्स्ट 4th एंड 5th एंड 6th क्वेश्चन है, जिसमें हमें रेशनल नंबर्स पुट करने हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो आप डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, अगर नंबर्स आ जाते हैं उनके इन बिटवीन तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं आते तो एक बार और इक्वल हमारे पास रेशनल नंबर्स लाते हुए और उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इस फर्स्ट चैप्टर के लिए जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक लिखते हुए एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और वो एक्सरसाइज का होमवर्क आप मेरे को चेक करवाएंगे। थैंक यू।